हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम आजकल 9th क्लास का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। पिछली 3 वीडियोस मैंने उसकी थ्योरम्स की अपलोड की थी और कल मुझे एक बच्चे नैतिक मेहता का कमेंट आया था कि मैं एक्सरसाइज भी अपलोड करूं। तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 5.3 और मैं आज ही कोशिश करूंगी कि इसकी 5.4 भी आज ही अपलोड कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, प्रूव करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको मैं सेंटर मान लेती हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कोड। कोड की बात हो रही है तो मैंने एक कोड भी ड्रॉ कर ली, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर मैंने ए एम क्या किया बच्चे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। वी हैव टू प्रूव ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ज्वाइन कर लूंगी। इसके लिए मैं क्या करूंगी, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर लूंगी। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर हो एंड अ कोड ए बी। कोड ए बी दे रखी है हमें, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी दे रखा है एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, टू प्रूव किया बच्चे, इसमें क्या प्रूव करना है हमें कि ये जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर है इट इज बाइसेक्टिंग द कोड। means we have to prove AM is equal to BM. We have to prove this. ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमें मालूम ही है कि OM परपेंडिकुलर टू AB है, तो इट मींस दीज टू एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री। और साथ में ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल हो जाएगी और ये कॉमन आ जाएगा। तो कौन सा रूल लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे RHS। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि जब अगर आप आर जो भी रूल लगा रहे हो, RHS, ASA, SAS, तो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, अगर SSS है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ASA अगर लगा रहे हो तो पहले एंगल, फिर एक साइड, फिर एक एंगल। SAS लगा रहे हो तो पहले एक साइड, फिर एंगल, फिर ऐसे। यहाँ पे जब आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे। प्रूफ क्या है, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। ठीक है, एंगल पहले R लिखेंगे हम लोग, क्या है, OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, रीजन ईच 90 डिग्री एज OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने इसका रीजन दे दिया बेटा। ठीक है, ये कुछ नहीं है। उसके बाद सेकंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के सामने वाली साइड, OA इज इक्वल टू OB। ये क्या चीज है बच्चे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है एंड वी नो दैट रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। और थर्ड, कोई ना कोई साइड चाहिए होगी, ये साइड तो हो नहीं सकती ना क्योंकि यही तो हमें प्रूव करनी है। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी, OM इज इक्वल टू OM। इसका रीजन क्या है बच्चों, हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ, कॉमन। ठीक है, इसका रीजन कॉमन है। तो इससे क्या हो गया, हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो therefore triangle OMA is congruent to triangle OMP। रीजन देंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है बेटा, ये हमने इसका रीजन दे दिया। तो हमें उससे CPCT से क्या मिल गया, AM इज इक्वल टू BM। तो इसका रीजन भी जरूर देंगे CPCT, जिसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पे बच्चे यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वैसे मैंने इसको थ्योरम में भी करवा रखा है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद AB इज इक्वल टू AC। तो जो बोल रहे हैं मैं उसके हिसाब से पहले फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। क्या कह रहे हैं, एक सर्कल है जिसके अंदर, इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि किसी सर्कल के वो अंदर बनी है, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ABC इज इनसाइड द सर्कल। एक ऐसी ट्राइंगल जो सर्कल के अंदर है, इनसाइड है, और इसके वर्टिसेस इसके सर्कल के ऊपर ही होने चाहिए। ठीक है बेटा, और इसमें ये दे भी रखा है हमें AB इज इक्वल टू AC, और साथ में कह रहे हैं ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, ये AM इसका नाम दे देते हैं। तो परपेंडिकुलर बना दिया इसमें।
तो क्या कह रहे हैं, द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस। क्या मतलब है कि ओ इज लाइंग ऑन ए एम। ठीक है, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को इसमें भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन लिख रही हूँ, अ सर्कल विद सेंटर O, a triangle ABC is inscribed in it such that AB is equal to AC and AM is perpendicular to BC भी दे रखा है, ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव AM is passing through center। ठीक है बेटा, तो ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं बेटा। कौन सा रूल लग रहा है, उसी तरह से बच्चे यहाँ पे आर, ये एंगल 90 डिग्री आ जाएंगे, क्योंकि हमें गिवन है ना कि ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दोनों साइड्स इक्वल है और ए एम इज इक्वल टू ए एम कॉमन होगा, तो मैं पहले वही कर दे रही हूँ। ठीक है, प्रूफ में स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए सी एम। ठीक है, अगर मैंने जैसे यहाँ पे पहले ए बी लिखा है तो ए बी एम, तो ये भी इसी ऑर्डर में आना चाहिए, इसी तरीके से। ऐसे नहीं कि आप इधर ए एम सी लिख दो, ए बी एम तो यहाँ भी ए सी एम। ठीक है, आर एच एस रूल लग रहा है, तो ये पहले आपने साइड पे सोच ही लेना है। ठीक है, आर क्या है, ये वाले एंगल आ जाएंगे, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी। ठीक है, ईच 90 डिग्री एज ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ठीक है, ये गिवन ही है हमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन ही है। और थर्ड क्या आ जाएगी इसकी साइड, दैट विल बी इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू ए एम, इसका रीजन कॉमन हो जाएगा, दीज आर कॉमन। ठीक है बेटा, आगे तो इससे क्या मिल गया बच्चों, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एम। कौन सा रूल लगा दिया हमने, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है बेटा, ये लिख देंगे। उसके बाद हमें CPCT से क्या मिल गया, BM इज इक्वल टू CM। ठीक है, ये क्या मिल गया बेटा, CPCT से मिल गया हमें। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि जो ये AM है ये इस साइड BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, और AM इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हमें पहले ही दे रखा था। तो therefore AM is perpendicular bisector of BC as AM is perpendicular to BC है ही है ना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे चाहे आप पूरा ही लिख लेना परपेंडिकुलर। ठीक है, वैसे ये परपेंडिकुलर का साइन ही होता है, अगर आप इस तरह से भी लिख दोगे तो ये गलत नहीं होगा। AM प्रूव हो गया कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और बच्चों से हमने आपको 5.1 जब एक्सरसाइज कराई थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, जब भी कोई ट्राइंगल है उसका हमने यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, अंदर है, और सर्कल क्या है, सर्कम सर्कल है। तो ये इसका हमने सेंटर लोकेट करने के लिए क्या किया था, इन किन्हीं दो कोड्स का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया था। तो जहां पे ये कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा था, उसको हमने क्या बोला था कि दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर इसी तरह मैं अगर थर्ड साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देती, तो वो भी आप देखते कि यहीं से ही सेंटर में से करेगा। तो ये एक्टिविटी आपके लोगों के लिए, घर के लिए है कि आप इसकी कोई ट्राइंगल लो, उसकी तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो आप देखना कि वो सेम पॉइंट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया, हम लोगों ने पहले पढ़ा कि सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड। ठीक है, लिख भी लेते हैं ये एज सेंटर ऑफ सर्कल, ये मैं बीच में ऐसे लिखा है कि आप यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हो। ठीक है, सर्कल लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड। ठीक है, तो इट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कोड। द सेंटर विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, AM ही है, तो इट मीन्स O विल लाई ऑन
इट मीन्स ओ विल लाई ऑन ए, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। मीन्स ए एम इज पासिंग थ्रू ए एम इज पासिंग थ्रू, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था बच्चे, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो बच्चे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। Two parallel chords of length 6 centimeter and 8 centimeter are on opposite side of the center of the circle। ठीक है, क्या दे रखा है बच्चे, एक सर्कल है, उसमें दो कोड्स बनी है, ठीक है, और वो दोनों कोड्स क्या है, पैरेलल है, यहाँ पे गिवन है टू पैरेलल कोड्स, और दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है, तो एक कोड मैंने इस तरफ को बना दिया और दूसरी कोड मैंने इस तरफ को बना दी, ठीक है बेटा। अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे m मिड पॉइंट ऑफ ए बी ले लिया और n मिड पॉइंट ऑफ सी डी ले लिया, ठीक है। तो हमें ये बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये दोनों लाइंस क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, तो इसमें ये जो डिस्टेंस होगा ना एम एन, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी बच्चे। अगर ये लाइंस पैरेलल ना होती, कुछ इस तरह से होती, एक स्ट्रेट लाइन ना बनती, ठीक है। पर यहाँ पे क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, तो एम ओ एन विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और साथ में यहाँ पे रेडियस की भी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं रेडियस भी यहाँ पे बना ले रही हूँ। रेडियस क्या होंगे, ओ ए एंड ओ सी विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक थ्योरम नहीं है, एक क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पे आपको गिवन टू प्रूव लिखना इतना जरूरी नहीं है, लिख भी दोगे तो ठीक है, नहीं तो सीधा सोल्यूशन से स्टार्ट कर देना लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया था ए बी इज इक्वल टू, लेंथ तो दे रखी थी पर उसको नाम हमने खुद दिया, तो इसलिए मैंने लिख दिया लेट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड कोड भी लिख देते हैं, लेट कोड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड कोड सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमने अज्यूम कर लिया है ना। तो अब क्या है, m क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा ना, एज m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देखो ए एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। तो ए एम यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, चाहे रीजन दे देना, एज m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे सी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम ही रीजन है, एन इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख लेंगे आप। एम एन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम पास ए एम की वैल्यू भी दे रखी है, ओ ए की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे क्या करेंगे, ओ एम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली इस ट्राइंगल पे भी कर लेंगे, पर आपको पता है कि अगर हमने कहीं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है किसी ट्राइंगल पे, तो उसका राइट एंगल ट्राइंगल होना बहुत जरूरी है, पर यहाँ पे तो राइट एंगल ट्राइंगल दे ही नहीं रखी। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, क्या प्रॉपर्टी थी, that the line joining the center and the midpoint of a chord is perpendicular to the chord। जो थ्योरम 6 थी मैं वही लिख दे रही हूँ, the line joining the center and midpoint of a chord is perpendicular to the chord। और आपने 6th थ्योरम पढ़ी है बेटा, कि क्या दे रखा है उसमें, कि अगर ये ए बी कोई कोड है और m इज द मिड पॉइंट, तो दिस सी एम विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है, यही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ओ एन सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन दे देते हैं, बिकॉज m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड n इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो, ये जरूर मेंशन करेंगे
कि एक राइट ट्राइंगल है। यहाँ पे राइट ट्राइंगल आप जरूर लिखेंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्राइंगल में अप्लाई होती है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 90 के सामने वाली साइड, दैट इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ओ ए हमें दे रखा है 5 स्क्वायर, गिवन है यहाँ पे दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ ए हमें 5 सेंटीमीटर दे ही रखा है, तो मैं उसको वही लिख दे रही हूँ, ओ ए 5 लिख दिया। ओ एम हमें मालूम नहीं है, वही तो हमें पता करना है, और ए एम इज इक्वल पर फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये 25 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, देन ओ एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देन ओ एम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ओ एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ओ एन सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ मैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ एन सी, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ठीक है, ये लिख रही हूँ मैं, इन राइट ट्राइंगल ओ एन सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, वही लिख दिया मैंने। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना दे रखा है, 5, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ओ एन ही हमें फाइंड आउट करना है, और सी एन हमने यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट कर ही लिया था, दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस 16, then 25 minus 16 is equal to ON square. It means ON square is equal to 25 minus 16 is 9. तो ON कितना आ गया हमारे पास, ON is equal to square root of 9 that is equal to 3. हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड, तो यानी हमें MN फाइंड आउट करना था। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नाउ MN विल बी इक्वल टू किसके बराबर है, OM प्लस ON, that is equal to 4 plus 3 that is equal to 7। यहाँ पे क्या सेंटीमीटर्स में दे रखा है, तो मैं सेंटीमीटर्स में लिख दे रही हूँ। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी इनमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए बेटा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो चाहे मुझे एक आप थंब भेजो मुझसे, तो मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, मैं और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूंगी। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।